कि मेरी शादी ध्रुव से नहीं किसी और से हुई है। और अगर मार्केट इसमें में सत्यता पाई जाती है अनीता जी, तो फिर क्या कीजिएगा? अगर सत्यता पाएगी ना तो पूरे मार्केट में सबके सामने मैं गला काट के सुसाइड कर लूंगी। और अभी भी मैं रेडी हूँ। आके ध्रुव सिंह मुझे बोलता है ना कि तुमने 77 जगह सो के आई हो। ध्रुव सिंह, मैं सच बोली हूँ, आओ आज भी आके तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो। अगर तुम्हारे अलावा किसी और का टच मिल जाए ना तो बाय गॉड मैं तुम्हारे सामने ही सुसाइड कर लूंगी। सच बता रही हूँ मैं। अनीता जी, अभी जानकारी मिली है कि आपने कुछ पॉइजन वगैरह भी खाया था। इसमें जी, कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। बात है 9 अक्टूबर की, जनवरी 2000। इसको ध्रुव सिंह इतना गिरा हुआ इंसान है, हम आपको क्या बताएं, इतना गिरा हुआ इंसान है, बदतमीज ने पूरे मार्केट में गलत तरीके से मुझे अफवाह फैला दिया है कि लड़की सही नहीं है, बदजलन है, ये 77 जगह उसका 77 लड़कों के साथ अफेयर है, ये वो फलान ठिकान मार्केट में मेरा नाम फैला दिया है। ठीक है, तो और यहाँ तक इतना गिरा हुआ इंसान है, यहाँ तक वो मुझे बोल दिया कि वो मेरा बेबी नहीं था, तुम मुझे फंसाने के लिए बोली हो। हरामजादा आज तक उसके अलावा मुझे कोई टच तक नहीं किया है। बात करने की तो बात बहुत दूर की है, मैं किसी लड़के से जल्दी बात करना पसंद नहीं करती हूँ। और बोल दिया कि वो नहीं था मेरा। इस तरह से बर्बाद करेगा और इस मोड़ पे लाके मुझे खड़ा कर देगा। मुझे कभी भरोसा नहीं था कि ध्रुव सिंह मुझे अपनी अनीता को धोखा दे सकता है। बड़े बड़े ख्वाब दिखाया होगा, कभी नहीं सुनेंगे आप। ख्वाब बहुत बड़ा बड़ा दिखाया होगा। हम मानते हैं कि प्यार हो जाता है। प्यार कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। कभी किसी से नहीं, मुझे कभी किसी से नहीं होगा। जो उससे है वो सिर्फ उसी से रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो मुझे जान से भी मार देगा, तभी भी मेरा प्यार उसके लिए हमेशा वैसे ही रहेगा। अभी जानकारी मिली थी कि उस टाइम से मैं ध्रुव को बहुत फोर्स करने लगी कि देखिए अब आप तो मुझे शादी करके घर ले चलिए, और नहीं तो आइए कोर्ट मैरिज करके और अपने साथ जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं मुझे वहाँ लेकर चलिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हटा सकते हैं बेबी को। तो बोले कि वो बोल रहे थे कि देखो इज्जत का है, हम लोग 22-23 साल के अभी हो, तुम अभी के लिए हटा दो और फिर बाद में प्लानिंग कर लेंगे। तो मैं बोली थी कि नहीं हटाना है, आइए और शादी करके मुझसे ले चलिए। नहीं तो बोला कि अभी घर में 2 बहन है, उसकी शादी है, फिर तुम समझा करो। एक बहन की तो उसकी शादी हो गई थी, फरवरी में ही शायद शादी थी, बड़ी वाली श्वेता की, और स्वाति की शादी दिसंबर 2023 में थी। मैं बोली थी कि नहीं हमको नहीं पता है, तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए, हम नहीं हटा सकते हैं। तो उसके बाद से खाना पीना मैं छोड़ दी थी, झगड़ा वगड़ा उनसे हुआ था, खाना वाना मैं छोड़ दी थी, खाना खाना बंद करी थी। तबीयत भी मेरा ख़राब हो गया था, उस टाइम टाइफाइड मुझे हो गया था। तो पूरे रोने लगी, उनको पता चला कि तो आए थे वो पटना आए, और उल्टा सीधा मुझे उन्होंने तबीयत ख़राब का बोल के दवा खिला दिया। और वो तबीयत ख़राब का दवा नहीं था, वो बेबी मिस डैमेज का दवा था, खिला दिए। जैसे एक दिन एक खिलाए, फिर एक दूसरे दिन में सुबह शाम करके दिए। तो उसके बाद से मेरा मतलब तबीयत ये ख़राब हुआ और पेट वगैरह में बहुत तेज़ दर्द करने लगा और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो उसने भोर में जैसे स्टार्ट हुआ मुझे छोड़ के भाग गया, पूरा कपड़ा वपड़ा लेके अपना एकदम भाग गया। उठ के मैं देख रही थी कि वो घर में है नहीं, ढूंढने उड़ने लगी। पूरा इधर फ़ोन कर रही हूँ तो उसका फ़ोन ब्लॉक, ये स्विच ऑफ जा रहा है। नंबर पूरा चेंज कर दिया था। व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ तो हर सोशल मीडिया पे मुझे ब्लॉक कर दिया था, हर जगह मुझे ब्लॉक कर दिया था, नंबर वगैरह सब चेंज कर लिया था। तो उस टाइम मेरी एक फ्रेंड थी, वो अब उस टाइम उस नीट की तैयारी करती थी, उसको आइडिया था, उसने बहुत हेल्प की मेरी, बहुत हेल्प की। मतलब क्योंकि ऐसा मेरा एकदम क्या बताएं कि वो दौर, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कैसा दौर रहा होगा मेरे लिए। मेरे लिए जी जी मैं किसको बताऊं, अपने फैमिली में नहीं बता सकती हूँ, इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। अपनी बहन को नहीं बता सकती हूँ, दीदी को, भाभी होगी, मैं घर में किसी को नहीं बता सकती हूँ उस मैटर को लेकर। तो उसके माँ को मैं फ़ोन कर रही हूँ, उसकी उस टाइम उसकी माँ और दोनों बहन को मैं फ़ोन करके सारी चीज़ बताई थी। उसकी बहन बोली है कौन बोल रही हो तुम, रॉन्ग नंबर है, रखो, ये वो करके फ़ोन उसकी बहन काट दी। फिर उसको मैसेज करके भी मैंने, और मैसेज से सारी बात उसकी बहन को मैं बताई थी, उसका भी प्रूफ मेरे पास है। पर उन्होंने बोल दिया कि रॉन्ग नंबर है, ये हम लोग कोई ध्रुव सिंह को नहीं जानते, ये है फलान है ठिकाने, और मुझे ब्लॉक कर दी सब। ऐसे कि फिर जैसे तैसे चलता रहा, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह से चैटिंग से कभी कभी बात हो जाती थी। हमेशा बोलता था कि मैं सेलिंग पे हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ, रात रात मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल देता था। जैसे तैसे करके नंबर अरेंज करती थी उसका, तो नंबर मिलता था, तो फिर भी उसको 15 दिन 20 दिन 1 महीना उसको स्टार्ट रखता था, फिर उस नंबर को भी चेंज कर देता था। ऐसे ही चलता रहा।
मुझे अब शक होने लगा कि अब ये मुझे छोड़ देगा, नहीं रखेगा। तो मैं अपने मम्मी को बोली कि मम्मी फैमिली को बोलो कि अब उसके घर पे जाएं और शादी फिक्स करें कि वो शादी करके मुझे अपने साथ ले चले, नहीं तो ऐसे ही हम उसके घर पे जाके रहने लगेंगे। तो मम्मी, हमारे पापा, मेरे 2 भाई हैं वो, और फिर एक मौसी के लड़का है, वो चारों लोग उसके घर पे गए थे दिसंबर में। 10 या 11 दिसंबर की बात होगी, 23 में। तो मेरे गए तो पापा वापा बोलने लगे कि शादी हो गई है तो आप लाइए, उसकी ननद की शादी है, उसको ला के घर पे रखिए। तो बोल रहा है कि कौन हो आप लोग? तो बोले कि अनीता सिंह के पापा हैं, भाई हैं। बोले कौन अनीता सिंह? हम किसी अनीता सिंह को नहीं जानते हैं। उसके पापा, उससे पहले अच्छा संबंध था, हाँ सबको उससे पहले, पहचानते हाँ थे। तो उसके पापा बोले कौन अनीता सिंह? हम किसी अनीता सिंह को नहीं जानते हैं। जी, मेरा भैया बोला कि ध्रुव सिंह का नंबर दो, मैं बात करता हूँ। जी, मैंने ध्रुव का नंबर दी तो ध्रुव ने मेरे भाई से भी बदतमीजी की, जो कि मेरा भाई बहुत बड़ा है, आर्मी में है वो। उससे भी उसने बदतमीजी किया, कौन अनीता? हम किसी अनीता को नहीं। अच्छा, आपके भाई आर्मी में? मौसी के लड़का है, मेरे अपने भाई नहीं, मौसी के लड़का है वो थे। लेकिन वो बड़े हैं, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। घर में वही बड़े हैं, क्योंकि हमारे घर में उतने सब, मेरे दोनों भाई मुझसे छोटे हैं, मैं ही अपने घर में बड़ी हूँ। मेरे मम्मी पापा उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो कौन इतना बात करेगा। तो बड़े भाई हैं वो आर्मी में है, अच्छे पोस्ट पे हैं। तो वो बात किए तो वो उनसे भी बदतमीजी करने लगा। तो भैया बोला कि किस टाइप का लड़का है, ऐसा बदतमीजी लड़का तुमको कहाँ से मिल गया? तो हम बोले कि क्या हुआ भैया ऐसे? तो बोले कि अरे नहीं, वो बदतमीजी कर रहा है, ये वो फलान ठिकान ऐसे कर रहा है। बोले तो बोले कि हम किसी अनीता सिंह को नहीं जानते, जाओ आप लोग को जो करना है वो कर लो। तो हम बोले कि अब क्या किया जाए भैया? तो बोला कि तुम बताओ क्या करें। पूरा मैं रोने होने लगी, पटना खाली करके 4 जनवरी को मैं घर आ गई थी, 4 जनवरी 2000 इसको। ध्रुव सिंह इतना गिरा हुआ इंसान है, हम आपको क्या बताएं, इतना गिरा हुआ इंसान है, बदतमीज ने पूरे मार्केट में गलत तरीके से मुझे अफवाह फैला दिया है कि लड़की सही नहीं है, बदजलन है, ये 77 जगह उसका 77 लड़कों के साथ अफेयर है, ये वो फलान ठिकान, मार्केट में मेरा नाम फैला दिया है। ठीक है, तो और यहाँ तक इतना गिरा हुआ इंसान है, यहाँ तक वो मुझे बोल दिया कि वो मेरा बेबी नहीं था, तुम मुझे फंसाने के लिए बोली हो। हरामजादा आज तक उसके अलावा मुझे कोई टच तक नहीं किया है। बात करने की तो बात बहुत दूर की है, मैं किसी लड़के से जल्दी बात करना पसंद नहीं करती हूँ। और बोल दिया कि वो नहीं था मेरा, तुम मुझे फंसाने के लिए ऐसे बोले। बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया था ध्रुव सिंह मुझे, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिया था ना कि मैं क्या बताऊँ, अगर सामने होता ना तो जूता से मार मार के उसका मुंह लाल कर दी होती, हरामजादे का। बहुत गंदी गंदी उसने मुझे गालियाँ दी। प्यार में बड़ी सजा मिलती, आप रोने लगी, कुछ याद आ रही होगी? प्यार सच्चा उसके होता है। उसके की करनी सजा कि हम उसके करने की सजा हम भुगत रहे हैं। ऐसा लग रहा है। मैंने आज तक उसके अलावा किसी और लड़के की तरफ आंख उठा के देखने की भी कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं था कि हमारे लिए घर पे शादी के लिए रिश्ते नहीं आते थे, बहुत आते थे, अच्छे अच्छे लड़के के रिश्ते आते थे, नौकरी वाले सब आते थे। लेकिन मैं उसे सच्चा प्यार की थी, और अभी भी मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके अलावा किसी और से कभी शादी नहीं करूंगी। मैं उसी के इस तरह से बर्बाद करेगा और इस मोड़ पे लाके मुझे खड़ा कर देगा। मुझे कभी भरोसा नहीं था कि ध्रुव सिंह मुझे अपनी अनीता को धोखा दे सकता है। बड़े बड़े ख्वाब दिखाया होगा, कभी नहीं छोड़ूंगा आपको। ख्वाब बहुत बड़ा बड़ा दिखाया होगा। हम मानते हैं कि प्यार हो जाता है, प्यार कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। कभी किसी से नहीं, मुझे कभी किसी से नहीं होगा। जो उससे है वो सिर्फ उसी से रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो मुझे जान से भी मार देगा, तभी भी मेरा प्यार उसके लिए हमेशा वैसे ही रहेगा। अभी जानकारी मिली थी कि अनीता जी, अभी जानकारी मिली है कि आपने कुछ पॉइजन वगैरह भी खाया था। इसमें जी, कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। बात है 9 अक्टूबर की। उसके पापा बाहरी लोगों से और खुद आके मेरे गांव में मेरा फ़ोटो को, जैसे मेरा और ध्रुव का जो साथ का फ़ोटो था, जो शादी वाला फ़ोटो था, उस फ़ोटो को एडिट करवा के दूसरे लड़के के साथ, यहाँ तक कि मेरा डॉक्यूमेंट्स जिस पे नॉमिनी में मेरे भाई का नाम था, मेरा भाई का नाम हटवा के किसी दूसरे लड़के का नाम लगवा के और मुझे दूसरे पुरुष के साथ शादीशुदा प्रूफ करके और पूरे मार्केट में नाम ये फैला दिया है कि मेरी शादी ध्रुव से नहीं किसी और से हुई है। और अगर मार्केट इसमें में सत्यता पाई जाती है अनीता जी, तो फिर क्या कीजिएगा?
अगर सत्यता पाएगी ना तो पूरे मार्केट में सबके सामने मैं गला काट के सुसाइड कर लूँगी। और अभी भी मैं रेडी हूँ। आके ध्रुव सिंह मुझे बोलता है ना कि तुमने 77 जगह सो के आई हो। ध्रुव सिंह, मैं सच बोली हूँ, आओ आज भी आके तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो। अगर तुम्हारे अलावा किसी और का टच मिल जाए ना तो बाय गॉड मैं तुम्हारे सामने ही सुसाइड कर लूँगी। सच बता रही हूँ मैं। क्या चाहती हैं आप अनीता जी? दुख बहुत हो रहा है, आपकी जो आंखें हैं जो नम होती जा रही हैं। यह दुख मीडिया को भी नहीं देखा जा रहा है और यह वीडियो हम लोग देख के ही आए हैं। आपका दुख देखा नहीं गया, इसके लिए हम लोग भी मजबूर हो गए। क्या चाहती हैं अनीता जी इस मामले में? देखिए, ध्रुव सिंह मेरे साथ कुछ भी करे, मुझे जान से मार दे, कुछ भी कर ले, पर मुझे उसके अलावा कोई और नहीं चाहिए। मैं उसके साथ मरना पसंद करूंगी, लेकिन किसी और के साथ मैं जीना कभी पसंद नहीं करूंगी। मुझे जब भी चाहिए वही चाहिए। मुझे उसी के साथ जीना, उसी के साथ मरना है। मुझे कोई और पुरुष नहीं चाहिए। कितने साल की उम्र में उससे प्यार किया था आपने? उम्र उस समय क्या रही होगी आपकी? 2012 की बात है, यही 13-14 साल की रही होगी। आपका प्यार कितना साल तक चला? लगभग 14 साल तक। 14 साल प्यार करने के बाद इतनी बड़ी सजा, आंखों में जन सैलाब आपका देखा जा रहा है। बहुत दुखद घटना है।